पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से गौरा जी के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जान रहे हैं ना। आज के अंक में गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में गौरा जी ने क्या लिखा, आज हम जानेंगे। गांधी जी की खास प्रतिभा क्या है, उनको हमें कैसे समझना चाहिए। सभ्यता दो प्रकार से विकसित होती है, व्यक्तिगत प्रतिभा उनमें से एक है, नैतिक विशिष्टता और एक है। जिसके पास व्यक्तिगत प्रतिभा होती है वे गहरे घाटियों के बीच ऊपरी उठी पर्वत शिखरों की तरह आसमान को पकड़ते हुए बढ़ जाते हैं। उनकी महानता को देखकर आम लोग दंग रह जाएंगे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, आधुनिक वैज्ञानिक आइंस्टीन इसी श्रेणी के व्यक्ति है। गांधी जी दूसरे प्रकार के व्यक्ति थे। वे पहाड़ की पंक्ति नहीं थे, वह एक एवारा है। जमीन के ऊपर 4 इंच उठते ही सिर झुकती है। आसपास के जमीन पर वह पानी बहती है। सूखा हुआ जमीन फलप्रद होती है। आसपास के जमीन का विकास ही यव्वारा का प्रयोजन है। इस प्रकार साथी आदमियों के सुख दुखों के मिलकर उनके विकास के लिए काम किए थे। उनके पास अलग व्यक्तित्व नहीं है, वही प्रजा है, प्रजा ही वे है। इसलिए उनकी हत्या होते ही पूरी दुनिया के लोग उसके लिए ऐसे विलाप किए कि किसी प्यारे व्यक्ति की मौत हुई है। इस जनता का ध्यान और नैतिक मूल्यों को गांधी जी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में पेश किया था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास और दार्शनिक सिद्धांत आदि के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए कसौटी सभी लोगों की फायदा है। 1947 अगस्त 15 को जब भारत देश के सभी शहरों में स्वतंत्र दिवस के उत्सव मना रहे थे, तब गांधी जी कलकत्ता में एक ढह गए घर में बैठ गए थे। गांधी जी के अनुसार अब उत्सव मनाने के लिए ठीक समय नहीं है, क्योंकि अब भी बहुत लोग बिना खाना के झुलस रहे हैं तथा धार्मिक ढंगों से झगड़ा कर रहे हैं। जहां देश में गरीबी फैली हुई थी, तब फूलों की बगीचे को रखना गांधी जी की दृष्टिकोण में भ्रष्टता है। इसलिए इन फूलों के बगीचों को तुरंत जुताई करके उस जमीन, पानी, खाद और मेहनत को सब्जी उगाने में उपयोग करने के लिए सलाह दिए थे। चावल के बिना जो आनंद है वह भ्रष्टता है। सबकी रोटी, कपड़े प्राप्त होने के बाद सब मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तब कुछ लोग सुविधाओं का आनंद उठाने को गांधी जी ने विरोध किया। ऐसे ही दृष्टिकोण से वे भारी उद्योगों का विरोध किया। ये कर्मागार के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन कुछ करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फैक्ट्री पर कर डालकर बेकार लोगों को भत्ता बांटना ऐसे है कि खूब मारकर कान बंद करना ही है। पहले बेरोजगारी को क्यों बना देना और बाद में बेकारी भत्ता क्यों देना। समान लोगों को उसकी परोपकार व दया पर निर्भर बनाने की समृद्ध विधि भरी उद्योगों के कारण होती है। यह मानवीय गरिमा का दोष है। इसलिए गांधी जी भारी उद्योगों के विरोधी थे और घरेलू उद्योगों का समर्थन किए थे। ऐसे देखेंगे तो चरखा बर्तरता नहीं है। चरखा आर्थिक नीति में नैतिक महत्व हासिल करने का साधन है। गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे। सच में चरखा भी एक यंत्र है, लेकिन वह बेरोजगारी मुहैया करने वाली विशाल मशीनों के खिलाफ है। सिलाई मशीन, टाइपराइटर, अनिवार्य खनिज उद्योग आदि उद्योग हो सकते हैं, जिससे बेरोजगारी पैदा नहीं होती है। आज के अंक में गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.